जय हिंद दोस्तों। आप लोग को पता होगा कि एनसीसी 20 सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी कैडेट उस एग्ज़ाम की तो तैयारी कर ही रहे होंगे और कुछ हैं हमारे जैसे कि एग्ज़ाम के लास्ट के कुछ दिनों में एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोग को बतला दूं कि एनसीसी एग्ज़ाम सिलेबस, अभी जो एग्ज़ाम सिलेबस आप लोग को अगर पता नहीं था तो इस पे बतला दिया जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर वीडियो। और हाँ, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एनसीसी 20 सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम सिलेबस है, स्पेशल नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। और स्पेशल नोटिस कहने का मतलब ये जो दिख रहा है भाई, ये स्पेशल नोटिस ही है, ठीक है। और अब आप लोग को बतला दूं कि ये रियल वाला है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। तो रियल वाला ये रियल जैसा दिखेगा। चलिए अपने सिलेबस पे चलते हैं। और हाँ, एक बात बोल दूं कि जो 42 इकाई का है ये स्पेशल नोटिस निकल चुका है कि इसका एग्ज़ाम निश्चित तारीखों को होगा। चलिए आगे नोटिस पे चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जे 42 बिहार बटालियन है एनसीसी सासाराम, तो 42 इकाई का नोटिस निकल चुका है दोस्तों। तो इससे आइए एग्ज़ाम सिलेबस हम लोग जानते हैं कि हमारे एनसीसी 20 सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। उसमें मतलब कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी पढ़ने पड़ते हैं, कहाँ से आते हैं सब क्वेश्चन, और प्लस में प्रैक्टिकल और रिटेन इसमें दोनों है। जितने भी भाइयों का एनसीसी 20 सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल रिटेन दोनों का, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हों तो इसके अनुसार आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो आइए चलते हैं इसमें। देखिए आप लोगों को मैं बतला दूं, जो टोटल एग्ज़ाम होने वाले हैं, टोटल आपके एग्ज़ाम 500 नंबर का, टोटल 500, जिसमें से 150 प्रैक्टिकल करने का मतलब जो डीएसटी इसमें आ जाएगा, प्लस में वेपन्स ट्रेनिंग से आ जाता है, तो 150 का प्रैक्टिकल होगा, अर्थात 350 का रिटेन एग्जाम आ जाएगा। तो आइए चलते हैं रिटेन और प्रैक्टिकल में कहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस में किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की। प्रैक्टिकल का टोटल 150 नंबर का होने वाला है। एक बार और बतला दे रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल के किस किस टॉपिक से आएंगे, क्योंकि ये एक दिन स्पेशल प्रैक्टिकल के दिन बुलाया जाएगा, प्रैक्टिकल के दिन बुलाया जाएगा। तो 150 नंबर का प्रैक्टिकल का ही टेस्ट होगा, और अगला दिन जो 350 नंबर का होता है एग्ज़ाम, वो 350 नंबर का एग्ज़ाम ही होगा। तो एक एक दिन, मतलब इसमें 2 दिन लगते हैं, ठीक है। तो एक दिन आपका प्रैक्टिकल का होगा। तो एक बार फिर से कंफर्म कर देना हो कि आप लोग प्रैक्टिकल के दिन जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन ये टोटल 150 नंबर का जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ से। सुनिए, फर्स्ट आ गया डीएसटी, ये टोटल रहेगा 80 नंबर का। कितने? तो 80 नंबर का, ठीक है। डीएसटी 80 नंबर का हो गया। अगला आ गया वेपन्स ट्रेनिंग, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वेपन्स ट्रेनिंग, ये टोटल इसमें से प्रैक्टिकल का पूछा जाएगा 30 नंबर का। अगर आप इस डीएसटी में पास करते हैं, तो अगला राइफल ड्रिल के लिए भेजा जाता है, जिसमें से उसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं। तो इसमें वेपन्स ट्रेनिंग में भी ये मतलब जो राइफल ड्रिल है वो भी डीएसटी का ही पार्ट है, खैर, लेकिन वेपन्स ट्रेनिंग वहाँ पे थोड़ा पूछ लिया था। लेकिन वेपन्स ट्रेनिंग के लिए, जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता होगा, इसमें डीएसटी 80 नंबर के और वेपन्स ट्रेनिंग 30 नंबर के। वेपन्स ट्रेनिंग में हर एक हथियार के बारे में पूछा जाएगा, उसमें भी पोजीशन पूछा जाता है, उसके राइफल के हर एक पार्ट के बारे में पूछा जाता है। अगला टॉपिक है प्रैक्टिकल के, जो आप लोग मैप रीडिंग पढ़े होंगे। मैप रीडिंग, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ भाई, AMR लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैप रीडिंग तो आप लोग समझिएगा जो भाषा बोल रहे हैं। मैप रीडिंग से क्वेश्चन आपको पता है कितने आने वाले हैं? 16 नंबर के, मैप रीडिंग से 16 नंबर के। और अगला है FCBC, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। FCBC से भी टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं FCBC से। और एक है कम्युनिकेशन, संचार,
कम्युनिकेशन संचार, इसमें से टोटल 8 नंबर के आते हैं। तो आप लोग काउंट करेंगे ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, तब टोटल ये 150 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो 150 नंबर का। तो ये प्रैक्टिकल के दिन इतने होंगे, आपको ये प्रैक्टिकल के दिन इतने होंगे। तो DST 80 नंबर का होगा। ये भी अपना क्लियर कर लेना भाई कि इस पर ज़्यादा नंबर है। ठीक है, DST के दिन तो आपको जो वहाँ पे प्रदर्शन करोगे उसी पे नंबर मिलेगा। और डिफेंस ट्रेनिंग 30 नंबर का, ये आपको पूछा जाएगा। हर एक राइफल नहीं, इसमें कुछ राइफलों के बारे में .22 राइफल और SLR इंसास के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, और जो मैप रीडिंग, इसको मैप रीडिंग सेट करने आना चाहिए। FCBC है, इसमें डिग्री में अपना ये सब जानते ही हो, तो ये सब पढ़ लेना। ठीक है, और कम्युनिकेशन संचार के बारे में पढ़ लेना। इसमें 8 नंबर के आते हैं। टोटल 150 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। और जो प्रैक्टिकल 150 नंबर का हो गया, तो 150 नंबर आपको बतलाया नहीं जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप अच्छा प्रदर्शन करिएगा। ठीक है, तो 150 नंबर का प्रैक्टिकल बतला दिया गया। प्रैक्टिकल होगा आपका 150 नंबर का। और ये एक दिन का हो गया। टोटल 2 दिन का होता है एग्जाम ना, तो इसका रिटर्न एग्जाम एक दिन होगा। तो रिटर्न एग्जाम जो होगा ना भाई, वो टोटल 350 नंबर का होता है, 350। और इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 175 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 175 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, रिटर्न में तो क्वेश्चन 175 होंगे, एक पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कितना, तो 1/4। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, 1/4 है। ठीक है, 1/4 माइनस निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल नोटिस जो 42 बिहार बटालियन का निकल चुका है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। और हाँ, ये जो न्यू सिलेबस का बना है NCCB सर्टिफिकेट का, इसमें बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। बहुत सारे नहीं, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम होना है वो प्रत्येक क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स कटने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे 1/4 माइनस मार्किंग है, यानी 1/4 माइनस मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, लिखने में लेट होगा। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग 1/4, तो आप लोग को ध्यान से क्वेश्चन करना होगा। पहले चलते हैं आपको प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में। जो सीरियल नंबर 1 है, इसका पेपर 1 में पहले पेपर 1 में जो है वो ड्रिल है। ड्रिल तो मैं बतला दूं कि जो ड्रिल जो सब्जेक्ट है आपका पेपर 1 में, सब्जेक्ट ड्रिल, इसमें रिटन में ड्रिल से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो पेपर 1 का सब्जेक्ट 1 है, ये जो ड्रिल है, इसमें आपको रिटेन में एक भी प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, आप लोग सोचिएगा मत कि ये मतलब रिटेन में पूछेगा, नहीं। ये टोटल के टोटल ड्रिल 80 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल होगा। और 27 से इसमें 27 नंबर पासिंग मार्क्स है। जी हाँ दोस्तों, 27 नंबर पासिंग मार्क्स है। 80 में से 27 नंबर कम से कम क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। इसमें टोटल के टोटल 80 नंबर के प्रैक्टिकल हैं ड्रिल में। और दूसरा है वेपन्स ट्रेनिंग, इसमें 30 नंबर का तो रिटेन होगा ही इसमें, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल ही होगा। और अगला जो मिसलिनियस है, इसमें मिसलिनियस है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नहीं आता है। प्रैक्टिकल में 80 नंबर का ड्रिल हो गया और वेपन्स ट्रेनिंग 30 नंबर का। और अगला है आपका ये जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं, इसमें भी कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 46। जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं 40 नंबर का प्रैक्टिकल, जिसमें से स्पेशल सब्जेक्ट में किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, एक मैप रीडिंग से, और एक दूसरा FCBC से, और तीसरा एक कम्युनिकेशन से। ये 3 टॉपिक जो अभी बतला रहे हैं मेन। अभी ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कितने नंबर से पूछे जाते हैं। फर्स्ट है ड्रिल। जब को प्रैक्टिकल में होंगे तो उसमें ड्रिल में DST आ जाएगा टोटल 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का ड्रिल हो जाएगा, जिसमें क्वालिफाई करने के लिए 27 नंबर लाना अनिवार्य है।
और वेपन्स ट्रेनिंग आ जाएगा, वेपन्स ट्रेनिंग आ जाएगा 30 नंबर का, इसमें 20 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वेपन्स ट्रेनिंग, वेपन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा और आगे बतलाते हैं वीडियो में कि वेपन्स कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, वो अगला वीडियो में हो सकता है आए या फिर इसी में बतला दिया जाएगा। आप लोग देखिए, वेपन्स ट्रेनिंग इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और इसमें 20 नंबर क्वालिफाइंग करना होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी कितना क्वेश्चन हुआ, 8 3 110 क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, 110 क्वेश्चन और बचा 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट हैं, स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ से जाते हैं। 16 नंबर मैप रीडिंग का और 16 नंबर FCBC का और 8 नंबर कम्युनिकेशन का। तो ये टोटल हो गया आपके 40 नंबर और ऊपर टोटल 110, टोटल 150 नंबर हो गए। कितने, 150। तो यहाँ से ये प्रैक्टिकल के दिन पढ़ लीजिएगा, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट और कम्युनिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से सभी में से पास होना अनिवार्य है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। हाँ, इसमें देखो जो ये इसमें है कि इसमें मैप रीडिंग और FCBC मिलाकर दोनों में से कुछ सब्जेक्ट में मिलाकर जो है ये मैप रीडिंग, FCBC और कम्युनिकेशन, ये 40 नंबर का है। ये 40 नंबर आपको जो रिटेन के साथ जोड़ा जाएगा, तो उसमें रिटेन और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर पासिंग मार्क्स से 50 नंबर, मतलब 110 में कम से कम 50 लाना अनिवार्य है। तो इसमें आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेन यहाँ पे देखना है, जो मेन यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको फेल नहीं होना है, जो ड्रिल और वेपन्स ट्रेनिंग, यहाँ पे फेल नहीं होना है। ठीक है, और टोटल DST 80 नंबर का है भाई। इसमें सी सर्टिफिकेट एग्जाम वालों से भी ज़्यादा नंबर का DST होता है, तो इसलिए थोड़ा DST अपना बना लीजिएगा। यहाँ पे नंबर इसी पे, अगर इसमें कटा तो फिर अल्फा आने की चांस घट जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ड्रिल की तैयारी करिए। ठीक है, और वेपन्स ट्रेनिंग यानी जो राइफल के साथ ड्रिल होता है उसको भी सीख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसमें DST में पास करते हैं तो 30 नंबर के लिए अगला मतलब ये इसमें बोला जाएगा और इसमें पूछा भी जाता है, हर एक पोजीशन, हर एक बारे में, राइफल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग अध्ययन कीजिएगा। तो ये टोटल 150 नंबर का आप लोग को बतला दिया गया है, 150 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, और इसमें देखिए अब आते हैं, अब आपको आते हैं जो सब्जेक्ट हैं कि कितने कितने टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी टॉपिक्स में करने का मतलब जो पेपर कितने, पेपर 1 है, पेपर 1 1 2 3, पेपर 1 में पास होने के लिए 27 मार्क्स जरूरी है, पेपर 2 में 20 नंबर और पेपर 3 में 70 नंबर। ये टोटल 210 में से 70 नंबर, कितना, 210 में से 70 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पास होंगे और टोटल सब्जेक्ट में पेपर चारों में पास होना। ठीक है, तो 210 में 70 नंबर लाना अनिवार्य है, ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, और अगला है स्पेशल सब्जेक्ट। तो स्पेशल सब्जेक्ट टोटल 110 नंबर का होगा और इसमें से कम 50 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस में जितना होगा अच्छा नंबर लाने का कोशिश कीजिएगा। और जो स्पेशल टॉपिक है आइए अब उस पर बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग, फर्स्ट है मिसलिनियस में चलते हैं, पेपर 3 पेपर 1 और 2 बात हो गया, मिसलिनियस पे चलते हैं। मिसलिनियस टोटल 210 नंबर का होगा, जिसमें से क्वेश्चन कहाँ से कितने पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं NCC जनरल। NCC जनरल से NCC के बारे में जनरल नॉलेज होगा कि NCC का स्थापना कब हुआ था, कहाँ से ये शुरुआत हुआ। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर का होगा। ठीक है, 6 नंबर का होगा। अगला है नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें 20 नंबर का होगा, इसमें 20 नंबर का होगा। ठीक है, अगला पर्सनालिटी डेवलपमेंट से 60 क्वेश्चन होगा। ये जो नॉर्मल रहता है इसमें गवर्नमेंट नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा थोड़ा, और NCC पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको वही क्वेश्चन आएगा जो आप वहाँ पे सूझबूझ के आधार पर, तार्किक आधार पर दे सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है इसके लिए। अगला टॉपिक लीडरशिप से क्वेश्चन 18 नंबर के आएंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट से 18 क्वेश्चन, अरे 18 नंबर के पूछे जाएंगे। और SSCD से, ये सोशल सर्विस कमीशन, ये डेवलपमेंट जो भी है, इस SSCD से आपको 32 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हेल्थ एंड हाइजीन से 26 नंबर के। अगला टॉपिक है एडवांचर ट्रेनिंग। जो एडवांचर ट्रेनिंग है इसमें
16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एडवांचर ट्रेनिंग में 16 नंबर क्वेश्चन आएंगे। और ऑप्टिकल ट्रेनिंग आप लोग पढ़ेंगे, ऑप्टिकल ट्रेनिंग इसमें भी 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। रिटेन में, ये रिटेन की बात हो रही है, ठीक है। ये जो अभी जितना बात हो रही थी, अभी ये यहाँ से मिसलेनियस वाले ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग को छोड़कर ये मिसलेनियस में जितने सब्जेक्ट हैं ये सब रिटेन में आने हैं, ठीक है। तो ये रिटेन की बात हो रही है, जो रिटेन का सब्जेक्ट है इसकी बात हो रही है कि रिटेन में किस किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगला चलिए बात करते हैं कहाँ तक आगे। एडवांचर ट्रेनिंग, जो एडवांचर ट्रेनिंग है इसमें 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटेन में। और ये ऑप्टिकल ट्रेनिंग से 6 नंबर के, और बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से 8 नंबर के। और जो स्पेशल सब्जेक्ट है ये पेपर 4, इसमें भी पास होना अनिवार्य है 50 नंबर के। 110 में से 50 नंबर लाना कम से कम अनिवार्य है। तो चलिए इसमें टॉपिक पर चलते हैं। पहला है आर्मेड फोर्स। आर्मेड फोर्स 20 नंबर का पूछेगा आर्मेड फोर्स से। और मैप रीडिंग का इसमें रिटेन में भी मैप रीडिंग आता है, प्रैक्टिकल में तो है ही, लेकिन मैप रीडिंग रिटेन में आता है कितने, 24 नंबर का। और FCBC से भी 24 नंबर का आता है, 24 नंबर का FCBC से भी 24 नंबर का आता है। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेंट्री वेपन्स हैं उसके बारे में भी जानिएगा थोड़ा बहुत, 16 नंबर के आते हैं क्वेश्चन वहाँ से। और एक बात बता दूँ कि मिलिट्री हिस्ट्री से 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और कम्युनिकेशन से भी 6 नंबर के। तो आप लोग इसका अच्छे से इस टॉपिक पे अध्ययन कर लीजिएगा। जितना बतलाया गया यह स्पेशल नोटिस है 42 बिहार बटालियन का, जो सासाराम में है, ठीक है। तो 42 इकाई के अंतर्गत जितने भी कॉलेज के कैडेट हैं वो अच्छे से इस सिलेबस को देखते हुए अपना अध्ययन करेंगे। और हाँ, जो शुरू में बतलाया था कि भाई 150 नंबर का प्रैक्टिकल है, जिसमें से 80 नंबर का ड्रिल से आएगा, 30 नंबर वेपन ट्रेनिंग से, और आपके यहाँ 16 नंबर मैप रीडिंग से, 16 नंबर मैप रीडिंग से आ जाएगा, और 16 नंबर FCBC से, और 16 नंबर का कम्युनिकेशन से आ जाएगा। तो इन तीनों में इतना मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल में इसमें कम से कम ये 40 नंबर का यहाँ पे हो गया, और ये 110 नंबर का यहाँ पे। तो टोटल 150 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, और रिटेन 350 नंबर का, ठीक है। तो रिटेन आपका 350 नंबर का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल प्रैक्टिकल हो गया 150 नंबर का, और रिटेन 350 का। और इस 350 और 150 में पास होने के लिए मिनिमम 165 लाना अनिवार्य होगा। जो चार्ली से पास होंगे, लाला चार्ली से, ठीक है। तो कम से कम पास होने के लिए टोटल 500 में 165 मार्क्स लाना अनिवार्य है। मतलब रिटेन में 350 और प्रैक्टिकल ये जो 150 होगा, इस दोनों को मिला करके अगर आप 165 लाते हैं तो आप NCC में क्वालिफाइंग हैं। अगला देखिए, अब ये बतला देंगे कुछ ग्रेड पॉइंट होते हैं, ग्रेड, जिनको जो इच्छुक होंगे कि कितने पर कितना ग्रेड है तो जानते हैं। तो टोटल देखिए, रिटेन और प्रैक्टिकल मिलाकर 5 नंबर का होता है। जो आपका रिटेन होता है वो 350 नंबर का होता है, और प्रैक्टिकल होता है वो 150 नंबर का होता है। तो टोटल 500 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बतला दें कि जो 165 से जो C ग्रेड है वो 165 से जो 275 के बीच, 165 पासिंग के लिए तो 165 पार लाना ही होगा, या 165 तो आप लोग पास हो सकते हैं। C मिलता है तो 165 से 275 के बीच रहेंगे, उन्हें जो C ग्रेड मिलेगा, यानी चार्ली C ग्रेड मिलेगा। और जो 275 से 350 के बीच होंगे उनको B ग्रेड यानी बराबर मिलेगा। 275 से 350 के बीच रहेंगे उनको B ग्रेड, और जो 350 से एबव रहेंगे, जो 350 से एबव, उनको A ग्रेड मिलेगा भाई, A ग्रेड। तो A ग्रेड लाने के लिए पढ़ो, कम से कम B में A रहना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा दिन कर लेना इसके लिए जरूरी। और 350 पे आपको अल्फ़ा आ सकता है, नहीं बल्कि अल्फ़ा ही है। 350 नंबर पार कीजिएगा 350 तो आपका A ग्रेड आएगा निश्चित तौर पे। तो आप लोग जो ये सिलेबस बतलाया गया है इसी के हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कुछ अगर NCC कर रहे हैं तो उसमें बेनिफिट्स हो और लाभ उठा सकें, ठीक है। और हाँ, एक बात वीडियो के अंत में ये कहूँगा कि आप लोग इस नोटिस के बारे में जो 42 बिहार बटालियन NCC सासाराम है, इस इकाई से कितने कैडेट हैं कृपया इस कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।